अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुतल्लक ऐसी लोगों में बात मशहूर थी कि जितनी वारफ्तगी वाले आप वली हैं या जितनी वारफ्तगी वाले आप बुज़ुर्ग हैं, इतने बहुत लोग कम मिलते हैं। तो किसी ने सवाल किया, हज़रत जी इसकी वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि वो किसी आम बंदे में इतनी वारफ्तगी हमें नहीं मिलती, या आपकी तरफ मिलान इतना, लोगों का रुझान है जो वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह क्या है? तो आप फरमाने लगे, लोगों, इसको दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्फुल महजूब में भी जिक्र किया है इनके इस वाक़े को। आप फरमाते हैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो बस अता है उस रब्बे जुल जलाल की कि जिस रब ने मुझे अपनी तरफ आने का रास्ता बतला दिया और जिस रब ने मुझे अपनी तरफ रुजू करने का मौका अता फरमा दिया। फरमाती हैं मेरा घराना जो था वो नमाजी था और मैं भी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाता था। वो अपनी तौबा का वाक़या बयान करती हैं। फरमाती हैं कि मैं भी किसी मस्जिद में नमाज अदा करने जाता, मोहल्ले की मस्जिद में। मुझे जाते जाते एक औरत से इश्क हो गया। वक़्त गुज़रता रहा, मैं रोज़ाना उस मोहल्ले की मस्जिद में जाके इशा की नमाज अदा करता, फिर उसके बाद आके उसके बाज़ार के चक्कर लगाता और वो कभी औरत मकान की छत पे आकर के मुझसे थोड़ी देर गुफ्तगू करती, बात करती और वो चली जाती। मैं उसके इंतज़ार में यानी उतनी देर तक उसी बाज़ार के चक्कर लगाता रहता। एक रात सर्दियों की ऐसी आई कि इमाम साहब ने नमाज इशा की किरात जो थी वो लंबी कर दी। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि यार इतनी लंबी नमाज क्यों कर दी, जल्दी कर देते मैं चला जाता। क्योंकि बाद लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार मौलवियों ने तो कोई काम ही नहीं, मौलवी तो वेले ने इन्नी लंबी नमाज पढ़ा छड़ी। तो ऐसी उनके बात जहन में आई। फरमाती हैं कि मैंने नमाज जल्दी से पढ़ी और चला गया, फिर से उसके बाज़ार के चक्कर लगाने लगा, वहाँ पे मैं मंडलाने लगा। वक़्त गुज़रता गया लेकिन वो राह आई, हत्ता कि सुबह सहरी का वक्त हो गया, पो फूटने लगी। तो वो चंद मिनटों के लिए, एक या आधे मिनट के लिए वो छत पे जल्दी से आई और मुझे आवाज़ दे करके कहने लगी कि आज मैं नहीं आ सकती, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, रश है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो सकती। फरमाते वो इतनी बात करके चली गई। मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, मुझे कोई नाराज़गी नहीं हुई, मैंने कोई उससे कसम नहीं उठवाई। आप फरमाते उधर से अल्लाहु अकबर की सदा मुअज्जिन ने जब बुलंद की तो मैंने कहा चल जाके रब के हुजूर सजदा तो करूं। मैं मस्जिद में जब आया ना, मेरे दिल में ख्याल होने लगा, ए अब्दुल्ला, तूने ना उससे कसम उठवाई ना उससे कोई दूसरी बात की, फ़ौरन उसकी बात को कबूल कर लिया, इत्मीनान हो गया तुझे और तूने उसकी मजबूरी को समझ लिया। पता चला तेरे दिल में उसका सच्चा प्यार है। कहने लगे जिसकी रात भर तूने जिसका इंतज़ार किया, 12-13 घंटे की रात थी, तूने सर्दियों की रात में उसका इंतज़ार किया और आगे से जवाब ये मिला, क्यों ना हो अब्दुल्ला तू उसको छोड़ के सच्चे रब्बे जुल जलाल की तरफ अपना मुंह मोड़ ले और तू सब कुछ छोड़ के इस दर पे आ जा जहां से तुझे खाली नहीं लुटाया जाएगा। फरमाते हैं बस ये बात सोचना थी, तब से मैंने ऐसी सच्ची तौबा की कि मेरा फिर हर लम्हा रब्बे जुल जलाल की याद में गुजरा करता था। मेरे वक्त के जो लम्हे थे वो अपने रब्बे जुल जलाल की याद में गुजरने लगे। तो रब ताला ने उसी रात का सदका ये सब कुछ मुझे अता फरमा दिया है। इंसान लेकिन पक्की सच्ची तौबा तो करे। आज हम बातें ज़रूर करते हैं लेकिन उसकी ना हम गहराई को समझें, ना अपने लफ्ज़ों पे हम पूरा उतर सकें,
तो मेरे नौजवान, आज समझने का मौका है, आज वक़्त बीत रहा है, हम रब के हुजूर झुक जाएं, अर्ज़ करें मालिक वो कोताहियाँ हो गई, आइंदा के बाद जो ही वो आवाज़ दिल नवा कानों में पड़ेगी तो मैं तेरे हुजूर तेरी चौखट पे हाज़िर हो जाऊंगा। और रब के हुजूर हाज़िर होना तेरा काम है, रहमतों की बरसात कर देना उस रब्बे जुल जलाल का काम है। क्योंकि किसी शायर ने अपने लफ्ज़ों में क्या खूब कहा था कि हम तो माइल बाता हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को रब के हुजूर झुकने की तौफीक अता फरमाए और पक्की सच्ची तौबा करने की भी तौफीक अता।